तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। क्लास 10 के बच्चे जिन्होंने अभी यूपी बोर्ड का एग्जाम दिया हुआ है, इस समय वो फ्री मूड में होंगे, कोई ऐसा तो कोई कोर्स कर नहीं रहे होंगे। माइंड में कंफ्यूजन रहता है क्लास 10 के बच्चों को कि हाई स्कूल के बाद कौन सा स्ट्रीम चुने, है ना, साइंस साइड जाए, कॉमर्स जाए या ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स सब्जेक्ट चुने। बहुत सारा कंफ्यूजन माइंड में लेकर बच्चे इस समय टहल रहे होंगे, अपना एंजॉय कर रहे होंगे। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज ये लेक्चर आपको देखना रहेगा आगे, ठीक है। तो अगर आप बताता हूं मैं, 3 सब्जेक्ट हो गए ना, तो क्लास 10 के बच्चों आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन जो आपके पास रहेगा वो रहेगा साइंस। आप सभी लोग साइंस बैकग्राउंड में जा सकते हो, ठीक है ना। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है साइंस। साइंस आप जब चूज करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कॉमर्स, ये सब्जेक्ट रहेगा कॉमर्स। तो तीसरा आपके पास रहता है वो आपके पास आ जाएगा ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज या इसको बोलते हैं हम लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सबसे पहला कंफ्यूजन तुम्हें ये दूर करना है कि तुम्हें साइंस जाना है, कॉमर्स जाना है या आर्ट साइड के सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो करना क्या है इसमें, आप बहुत सारा कंफ्यूजन होगा ना माइंड के अंदर, तो आप क्या करो, कोचिंग आओ या स्कूल जाओ, आप क्लासेस अटेंड करो। स्टार्टिंग के 5 डेज क्लासेस आप साइंस की अटेंड कर लो, कॉमर्स की अटेंड करो या आर्ट क्लासेस अटेंड करो। 5 डेज स्टार्टिंग में सारी क्लासेस अटेंड कर लो। फिर आप अपने आप को एनालिसिस करो, अपने आप को जांचो परखो कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ज्यादा समझ में आ रहे हैं, जिसमें आप लगता है कि आप कर सकते हो अच्छा, वो सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए, ठीक है ना। मेरी राय तो यही है। चलो अब देखते हैं, अगर आप साइंस साइड जाओगे तो आपके पास कौन से ऑप्शन रहेंगे। तो आपके पास रहेगा पीसीबी। पीसीबी, पी का मतलब फिजिक्स, सी का मतलब केमिस्ट्री और बी का मतलब बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। दूसरा रहेगा पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री, एम से मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तीसरा ऑप्शन रहता है पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी। 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। अच्छा एक बात और बता दूं, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको हिंदी और इंग्लिश, यहां भी यहां भी यहां भी, तीनों में हिंदी इंग्लिश आपको कंपलसरी पढ़नी पड़ेगी। मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा, जो बहुत सारे स्कूल्स यूपी बोर्ड के हैं जहां पे पीसीएमबी वाली जो फैसिलिटी है अवेलेबल नहीं होगी, तो आप पीसीबी या पीसीएम ही चूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगर आपको जाना है नीट लाइन में, मतलब डॉक्टरी की लाइन में जाना है, ठीक है ना, नर्सिंग का कोर्स करना है आपको, तो आपको पीसीबी लेना चाहिए। अगर आपको जाना है जेई में, जेई करना है, आपको अपना करियर मैथमेटिक्स में आगे बनाना है, तो आपको चूज करना है पीसीएम, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत पढ़ने में अच्छे हो, आपका आईक्यू इतना अच्छा है कि आप मैथमेटिक्स भी कवर कर सकते हो और आप बायोलॉजी भी कवर कर सकते हो, तो आप पीसीएमबी के थ्रू जाओ। अगर ये फैसिलिटी आपके स्कूल में नहीं है तो अपना स्कूल चेंज करके कोई ऐसे स्कूल में एडमिशन लो जहां पे पीसीएमबी हो। हाँ, आप एक बार एडमिशन ले लोगे फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप चेंज कर सको, ठीक है। तो ये तो साइंस की बातें हुई, मोटी मोटी बातें हैं ये मोटी मोटी बातें हैं। इसका क्या हम ये डिसाइड करेंगे अगले लेक्चर्स में कि पीसीबी लेने से आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, पीसीएम लोगे तो आपको कौन कौन सी वैकेंसी आपकी जॉब्स मिल सकती हैं, या पीसीएम भी चूज करो तो आपको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये तो साइंस के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कॉमर्स का। कॉमर्स के बाद भाई, कॉमर्स में आपको बताया मैंने हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश ये तो आपको कंपल्सरी रहेगा, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके साथ में 3 सब्जेक्ट्स आपको और पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बिजनेस। क्या पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंट्स, और उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये 3 सब्जेक्ट्स, बिजनेस, अकाउंट्स और इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपका मन है बैंकिंग सेक्टर में जाना, सीए बनना, सीएस बनना, सीएमए बनना, तो आपको कॉमर्स साइड में जाना है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन होता है ह्यूमैनिटीज या आर्ट सब्जेक्ट्स। अगर आपको लगता है कि आप आईएएस बन सकते हो, पीसीएस बन सकते हो, बैंक के अंदर पीओ की जॉब कर सकते हो, अगर आपको इस लाइन में आपको करियर बनाना है,
तो आपको ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ेंगे। पढ़ना क्या पढ़ने का, सबसे पहली बात आपको हिंदी और इंग्लिश ये तो पढ़ने हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन आएंगे, आप चूज करो, हिस्ट्री चूज कर सकते हो, आप पॉलिटी जिसको इस लेवल पे आप सिविक्स बोलते हो ना, सिविक्स हो गया, आप ज्योग्राफी चूज कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो इकोनॉमिक्स। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये वाली इकोनॉमिक्स और ये वाली इकोनॉमिक्स लगभग सेम ही होती है, ठीक है ना। इसके अलावा आप ले सकते हो एजुकेशन, जो मैक्सिमम बच्चे चूज भी करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे चूज करते हैं वो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स चूज करके आप इस फील्ड में आगे जा सकते हो। तो आई होप थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। मैं फिर से रिकैप कर दूं, आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, साइंस स्ट्रीम जा सकते हो, कॉमर्स जा सकते हो या आर्ट साइड जा सकते हो। साइंस में पीसीबी, पीसीएम भी, कॉमर्स में आपको 2-3 सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे, जो अकाउंट्स रहेगा, बिजनेस रहेगा और इकोनॉमिक्स रहेगा। आर्ट्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। एक बात और बताऊं तुम्हें, माना ही आता है जो बच्चे बहुत पढ़ने में तेज होते हैं, जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड साइंस में अच्छा रहता है, वो लोग मेनली साइंस चूज करते हैं। ठीक, जो साइंस से थोड़ा सा लगता है, जिनको डर लगता है, वो लोग क्या करते हैं, कॉमर्स चूज कर लेते हैं। ये मेरी ये थ्योरी नहीं है, बहुत सारे लोग ये चूज करते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब बच्चे जो पढ़ाई फोकस नहीं करते वही बच्चे सब्जेक्ट चूज करते हैं। लेकिन ये मिथ पूरी तरीके से गलत है। ये भी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। एक जो डीएम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो एक आईएएस बनता है, वो ये सब्जेक्ट पढ़ के बड़ा होता है, उसको मेनली ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना। तो अगर आपको इस लाइन में आपको करियर बनाना है तो आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। स्टार्टिंग लेवल से आप 11th से ही आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, तो जब आप डीएम एसडीएम जब तैयारी करने जाओगे ना, तो आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका बेस यहीं से स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। तो आपके पास अच्छा सा मौका है, अभी वक्त लो, 2-4 10 दिन 20 दिन हमसे बात करो, अपने परिवार में जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बात करो, बात करिए सबसे। जब डिसीजन फाइनल हो जाए, फिर भी कोई कंफ्यूजन है, तो जो मैंने बताया ना, आप क्लास अटेंड करो, ठीक है ना। तो उसमें आप अपने कंफ्यूजन दूर कर लो, हमसे आके बात कर लो, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना लिंक दे रहा हूँ, अपना कोचिंग का जो है नंबर है वो दे रहा हूँ, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इवन आप कॉल भी कर सकते हो। आपकी क्वेरी को पूरी तरीके से रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो नए बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने गुरुकुल क्लासेस जुड़ना चाह रहे हैं, वो बच्चे भी आकर के 1 अप्रैल से पहले एडमिशन ले लें। हाँ, हालांकि हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट जो है वो 1 अप्रैल तक नहीं आएगा। हाई स्कूल के जो बच्चे 11th में जा रहे हैं, उनका रिजल्ट मान के चलिए 30 अप्रैल तक आएगा, 30 अप्रैल या लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आएगा। तो थोड़ा सा रिजल्ट का वेट कर लीजिए, उस जो समय बच रहा है उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, अपने कलीग से अपने बात करके अपने सब्जेक्ट्स को डिसाइड कर लो। अच्छा, जो बच्चे क्लास 12th के हैं, क्लास 12th के बच्चे ने क्लास 12 पास कर रखा है या अभी एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है, उनके अलग से एक मैं वीडियो बना दूंगा, तो उन बच्चों का जो माइंड के अंदर कंफ्यूजन है ना, वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।